नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का, अपने गृह का, अपने भवन का द्वार किस दिशा में तथा कहाँ पे करें। यहाँ देखिए, मुख्य द्वार की चर्चा सर्वप्रथम हो रही है। घर का जो मेन दरवाजा होता है उसको कहाँ पे करें, इस विषय पे हम वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके समक्ष चर्चा करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के ब्राह्मणादि वर्ग निर्धारण किए गए। जैसे 4 वर्ण आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों को 12 राशियों में विभाजन किया गया है। यह वर्ण जातिगत नहीं है कि जैसे आप समाज में जो सुनते हैं वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र, ऐसे नहीं। जो हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणादि वर्ण हैं, इनको जो है राशियों में विभाजन किया गया है। वह कोई क्षत्रिय भी ब्राह्मण राशि का हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी क्षत्रिय वर्ण राशि का हो सकता है। तो क्रम से मेष राशि क्षत्रिय, वृष राशि वैश्य, मिथुन राशि शूद्र तथा कर्क राशि ब्राह्मण संज्ञक है। इसी प्रकार से 4 राशियां, 12 राशियां हैं। तो एक वर्ण में 3 राशियां आती। मेष राशि, सिंह राशि तथा धनु राशि, यह क्षत्रिय संज्ञक राशियां हैं। इसी प्रकार से वृष, कन्या और मकर, यह वैश्य संज्ञक हैं तथा मिथुन, तुला और कुंभ, यह शूद्र संज्ञक, कर्क, वृश्चिक और मीन, यह ब्राह्मण संज्ञक राशियां हैं। तो वास्तुशास्त्र में इन चारों वर्णों के अनुसार द्वार की दिशा का विभाजन किया गया है। कहा गया है, पूर्वे ब्राह्मण राशिणाम वैश्याणाम दक्षिणे शुभम, शूद्राणाम पश्चिमे द्वारम, नृपाणाम उत्तरे मतम। साफ साफ श्लोक का भावार्थ स्पष्ट होता है कि जो ब्राह्मण संज्ञक राशियां हैं उनके जातकों को पूर्व दिशा का द्वार बनाना चाहिए। अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में करना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य संज्ञक जो राशियां हैं उनको दक्षिण में, शूद्र संज्ञक जो राशियां हैं उनको पश्चिम में तथा ब्राह्मण संज्ञक जो राशि वाले जातक हैं उनको उत्तर में तथा क्षत्रिय संज्ञक, नृप मतलब क्षत्रिय, नराणाम, नरों के जो राजा होते हैं वह क्षत्रिय ही होते हैं। तो क्षत्रिय संज्ञक राशि वाले जातकों के लिए उत्तर में द्वार शुभ माना गया है, उत्तम माना गया है। परंतु मकान का निर्धारण कुछ पृथक किया गया है। कहे हैं कि ब्राह्मणादि वर्णों के लिए उत्तराधिमुख वाला मकान उत्तम शुभ माना गया है। वो तो मुख्य द्वार की चर्चा थी, लेकिन भवन का मुख्य दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस मुख का भवन बने, उसके लिए कहे हैं कि उत्तराधिक्रम से ब्राह्मण, उत्तर में ब्राह्मण, उत्तर मुख का मकान ब्राह्मणों के लिए, पूर्व मुख का मकान क्षत्रियों के लिए, दक्षिण मुख का मकान वैश्यों के लिए तथा पश्चिम मुख का मकान शूद्रों के लिए उत्तम और शुभ फल को देने वाला होता है। मित्रों, इन द्वारों का फल भी बताया गया है। फल साधन करने की विधि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में पठित है। आचार्यों ने कहा कि जिस दिशा में हमें द्वार बनाना हो उस दिशा का ध्रुवांक, जिस ग्राम में बनाना हो उस ग्राम का ध्रुवांक तथा उस घर का जो स्वामी हो उसके नाम राशि का ध्रुवांक, इन तीनों को जोड़ करके और 8 का भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार द्वार का फल होता है। जैसे भाग देने पर अगर शेष 1 बचता है
तो उसके स्वामी अधिपति सूर्य होते हैं। 2 बचता है तो चंद्रमा होते हैं। 3 बचता है तो मंगल होते हैं। शेष 4 बचता है तो बुध होते हैं। शेष 5 बचता है तो अधिपति उसके शनि होते हैं। शेष 6 बचता है तो उसके अधिपति बृहस्पति होते हैं। शेष 7 बचता है उसके अधिपति राहु होते हैं। शेष 0 या 8 बचता है, या तो 0 बचेगा या तो 8 बचेगा, उसके अधिपति शुक्र होते हैं। अब यहां आचार्यों ने कहा कि अगर शुभ ग्रह द्वार के अधिपति जो ध्रुवांक में 8 का भाग देने पर शेष आया है, उसके अधिपति यदि शुभ ग्रह हैं तो निश्चित ही उस भवन में, उस द्वार के भवन में निवास करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे घर में निवास करना उत्तम माना गया है। परंतु यदि जो ध्रुवांक में 8 का भाग देने पर आया है उसके अधिपति अशुभ ग्रह हो, तो ऐसे द्वार के घर में निवास करना अशुभ माना गया है। यहां रहने से दुख की प्राप्ति होती, अतः ऐसे द्वार वाले गृह में निवास नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में यह शंका जरूर उठती होगी कि शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, इसका निर्धारण कैसे हो? तो ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा किसको कहते हैं? शुक्ल पक्ष की 7.5 से लेकर के और कृष्ण पक्ष की 7.5 तक चंद्रमा पूर्ण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा क्षीण हो जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7.5 तक उसका आकार थोड़ा बढ़ता है, तो प्रकाश आता है, वहां से लेकर के और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते 7.5 तक कुछ मात्रा घट जाती है, इसलिए उस बीच को चंद्रमा को पूर्ण माना गया है। ऐसे समय का चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो और शुक्र हो, यह शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर इनका ध्रुवांक प्राप्त होता है तो ऐसे द्वार वाले भवन में निवास करना उत्तम फल को देने वाला होता है। तथा सूर्य, मंगल, राहु और शनि यह शुभ ग्रह माने गए। इनके ध्रुवांक में निवास करने से निश्चित ही दुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुवांक वाले घर में निवास नहीं करना चाहिए। अब यहां यह निर्धारण तो हो गया कि किस दिशा में हमें द्वार बनाना चाहिए, अपने भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में रखना चाहिए। परंतु उस दिशा में द्वार कहां पे बनाए, मुख्य द्वार कितनी जगह पे बनाए? जैसे हमारा मुख्य द्वार जो है, वो मुख्य द्वार का जो जमीन है वो 100 फुट है। 100 फुट में हम कहां बनाए, कितने में? पूरा में तो द्वार बनेगा नहीं, कितने पे बनाए? इसके लिए आचार्यों ने कहा 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम उत्तरम कार्यम शेषे द्वारम विनिर्दिशेत्। बहुत ही सुंदर पंक्ति कहे। इस संपूर्ण भाग को, भूमि के संपूर्ण भाग को जोड़ करके, जैसे 100 फीट है, आगे का फ्रंट जहां हमें द्वार बनाना है उसका 9 भाग कर लें बराबर बराबर। अगर 90 फीट है तो 9 भाग किए तो 10-10 फीट है। कहते हैं पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम उत्तरम कार्यम शेषे द्वारम विनिर्दिशेत्। 5 भाग दक्षिण की तरफ छोड़ दें, 3 भाग उत्तर की तरफ छोड़ दें, जो बीच में बचे उसमें द्वार बनाएं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। प्राचीन काल में बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े भवन बना करते थे, वहां काफी ज्यादा हमें फ्रंट मिलता था, तो वहां यह नियम लग सकता था। परंतु आज के समय में शहरीकरण हो जाने से, भूमि की अल्पता हो जाने के कारण हम कोई 20 फुट, कोई 25 फुट, कोई 30 फुट, कोई 40 फुट का मकान फ्रंट पाकर मकान बना रहा है, वहां यह नियम नहीं लग सकता। वहां के लिए बताए कि अपने बुद्धि के अनुसार आधुनिकता को लेते हुए दक्षिण की तरफ थोड़ा ज्यादा छोड़ के, बाएं की तरफ ज्यादा थोड़ा कम छोड़ करके, और जितना हमें जरूरत हो उसके हिसाब से द्वार बना लें। शंका एक और उठती है कि यह जो दायां और बायां, दक्षिण और वाम की जो विचार किया जा रहा है, यह कैसे विचार, इसको कैसे समझें? घर में प्रवेश करते समय कि घर से निकलते समय? यह भी स्पष्ट आपको होना चाहिए कि घर से निकलते समय जो दाहिना होगा उधर 5 छोड़ना है, जो बायां होगा उसको 3 छोड़ना है। घर से निकलते समय, ना कि प्रवेश करते समय। इसलिए घर से निकलते समय दाहिने तरफ 5 भाग छोड़ करके और उत्तर की तरफ 3 भाग छोड़ करके 1 भाग में द्वार का निर्माण हम करेंगे। यही वास्तुशास्त्रीय
परंपरा है। ऐसे घर में निवास करने से निश्चित ही सुख समृद्धि, लक्ष्मी, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जीवन कुशलमय व्यतीत होता है, हमारी परंपरा बढ़ती रहती है, हर सर्वदा ही उल्लास हमारे घर में बना रहता है। निश्चित ही यह शुभदायक मकान होगा।